लाहौर में स्मोक का रोग बरकरार, फजा जहर आलूद हो चुकी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में फजा आलूदा है। नाक, गले और फेफड़ों के अमराज में इजाफा हो चुका है। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनकर बाहर निकलने का मशवरा। मोटरवे M2 और 3 पर हद निगाह भी कम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आ चुका। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस पर गौर किया जाएगा। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर की थी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सूबाई असम्बली की करारदाद के बाद जुडिशल कमीशन मुतलका सूबे में आईनी बेंचेस तश्कील दे सकता है। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीने अदालत केस की आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को सुबह 10 बजे तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत में वकील फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी चेयरमैन से रहनुमाओं की मुलाकात फिर कैंसिल करा दी गई है। हम बार बार इस अदालत को तकलीफ देते हैं, लेकिन हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन भी कायम किया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदालती इस्तफसार पर स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने लिखा था कि अदालती ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो स्टेट पर जुर्माना किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें और अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया गया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया, जबकि जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 4 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, हमारे निडर जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद जवानों ने दिलेरी से 5 खवारजी दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दहशत गर्दी जैसे नासूर से छुटकारा जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गन्नापुर का शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में तुर्किया के सफ़ीर ने मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत की गई। इलाकाई सूरत-ए-हाल बिलख़ुसूस गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार भी किया। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ उमूर पर तुर्किया की भरपूर हिमायत जारी रखेगा, जबकि शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ अरसे से मुहिम चलाई जा रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अस्पताल पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए खुले हैं। सखर अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज बलूचिस्तान से आते हैं। हुकूमत ऐसी सहूलियात देती है जिससे आवाम मुस्तफीद हो सकें। खैरपुर गुम्बट इंस्टीट्यूट में लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त किया जाता है। मजीद बोले, सेहत के शोबे में सिंध का किसी सूबे से मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ इंसानी जिंदगी अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर खैबर पख्तूनख्वा काबीना का जवाबी इक़दाम। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमे में 600 पुलिस एहलकार भी नामजद होंगे। तोड़ फोड़ और दहशत गर्दी की दिफात शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला KP अल यमीन गन्नापुर की ज़र-ए-सदारत काबीना इजलास में मंजूरी दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश। सियासी सूरत-ए-हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियों फर्नीचर को तोड़ा गया। सरकारी एहलकारों को हिरासा भी किया गया। MPs की फैमिलीज पर तशद्दुद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जिसने ज्यादती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
अफसोस और उन लोगों के लिए जो हमेशा अगर फेडरेशन पर हमला करते और उन लोगों को भी इस्तेमाल करते जो सरकारी मराहत लेते। गंडापुर साहब किस तरह बातें करता है, किस तरह नॉन सीरियस बातें करते। अगर कोई अपने राइट्स के लिए, हमारे टीचर्स है, मैं मारान कौम है, इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों के साथ इस तरह बिहेव करना। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR का फैसला मुज़हका खेज करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले KP हाउस हम सब का है, उससे दहशत गर्दों का गढ़ न बनाएं। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं, उनकी बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई प्लान नहीं है। KP हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। मजीद बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। KP में असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय बरतरफ किया जा रहा है। मुजाहिरीन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जुल्फी बुखारी का बानी PTI की रिहाई के लिए ट्रंप से बात करने का इंदिया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। उनकी टीम से बानी के केस पर बात करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में हैं। ट्रंप बानी PTI की सजा पर तशवीश का इजहार भी कर चुके। जेल में कैद बानी PTI और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करेंगे। उधर साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि हमें ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना देना नहीं, अपने मुल्क के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब बोले डोनाल्ड ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ चुकी हैं। नून लीग वाले सोशल मीडिया पर ट्रंप मुखालिफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हैं। हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। अमेरिका में कभी अभी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाज़ अफराद कहते हैं अमेरिका से कॉल की देर है, बानी PTI को हवाले कर दिया जाएगा। उन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत भी नहीं कर सकता। निहायत अदब के साथ अर्ज है, नवाज शरीफ को कॉल के साथ साथ $5 अरब की ऑफर भी की गई थी। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। परवेज मुशर्रफ को कॉल आई, वो लेट गए, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुए। ये बयानात देने वाले उस वक्त नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। मुशर्रफ ने हथियार डाले तो उनके साथ भी थे। आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। अमेरिका की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बारे क़यासराइयाँ गलत हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहा, नई अमरीकी हुकूमत से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान अमरीका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की खबर गलत है। मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा, चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान चीनी बाशिंदों, मनसूबों और कंपनियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा, भारत कश्मीरियों के साथ जज्बात को नहीं कुचल सकता। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने मौके पर भी कायम है।